मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम तो ये है कि मानना पड़ेगा कि 3 पार्टियों की सरकारें हैं, अलग-अलग जैसे मैंने कहा कि अलग-अलग पार्टियों के पास अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं और जो हेल्थ से रिलेटेड 3 डिपार्टमेंट हैं, वो अलग-अलग लोगों के पास है और उनमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनमें एक एक मिल-जुल होना चाहिए। अगर वो अच्छी तरह से हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये जो समस्याएँ हैं, इसके ऊपर हल निकल सकता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। वैक्सीनेशन के लिए कतारें लग रही है। उन्होंने बहुत बड़े मुद्दे को उठाया कि अगर ये होता है तो कितनी भीड़ जमेगी और उसको संभाल पाएगी क्या महाराष्ट्र के तमाम डॉक्टर जिनको जिम्मा दिया गया। मैं संदीप जी से आप ये सवाल पूछिए, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए संदीप जी। संदीप जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र के, बहुत आक्रामक पत्रकारिता रही है उनकी मुंबई में, और सिस्टम कैसे काम करती है थोड़ा सा समझाइएगा महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र के जो आईएएस अफसरान है क्या प्लान करते हैं, क्या विजनरी उनका दिमाग काम करता है, क्या आज के क्राइसिस में उनका क्या रोल रहा है ब्यूरोक्रेट्स का। मैंने तो उंगली उठाई ब्यूरोक्रेट्स पे, लेकिन तमाम ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, बहुत कमिश्नर काम कर रहे हैं। आपको बताऊं कि अमरावती में एक ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया पहले चरण में, तो दूसरे चरण में जब महामारी फैली अमरावती में जो दूसरा वेरिएंट निकला, उसमें वहां का ऑक्सीजन प्लांट बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है। वहां क्राइसिस की वो नागपुर से पेशेंट कुछ कलेक्टर वगैरह बाकी अधिकारी यहाँ भेज रहे हैं। तो संदीप जी बताइए कि ये जो बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े दिग्गज आईएएस अफसर हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं, बाकी इस पे ये कैसे काम करते हैं? क्या इन्होंने कुछ प्लानिंग सरकार को दी होगी, क्या इन्होंने कुछ सुझाव दिए होंगे, क्या अगर ये सुझाव दिए होंगे तो क्या राज्य सरकार ने उस पर क्या अमल किया होगा, क्या हुआ होगा, ये बताइए थोड़ा सा संदीप जी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ तरह से स्थिति संभल सकती है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट है और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है उनके बारे में भी कुछ खबरें बीच में आ गई कि जिस तरह से उन्होंने प्रोएक्टिव होके इसमें काम करना चाहिए, उस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है। इस तरह की चर्चाएं और न्यूज भी आ चुकी है और कई सारे मिनिस्टर्स ने भी हेल्थ सेक्रेटरी के बारे में भी नाराजगी जताई है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो ये है कि मानना पड़ेगा कि 3 पार्टियों की सरकारें हैं, अलग-अलग जैसे मैंने कहा कि अलग-अलग पार्टियों के पास अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं और जो हेल्थ से रिलेटेड 3 डिपार्टमेंट हैं, वो अलग-अलग लोगों के पास है और उनमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनमें एक मिलजुल होना चाहिए। अगर वो अच्छी तरह से हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं हैं, इसके ऊपर हल निकल सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सार्वजनिक आरोग्य विभाग है, वैद्यकीय शिक्षण विभाग है, ये जो बाकी है, और नगर विकास विभाग के पास जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स है, इनमें एक मेलजोल होना चाहिए। ये ज्यादा मुझे लगता है कि जरूरत है। और हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में, सेक्रेटरी के बारे में कुछ मंत्रियों ने, मिनिस्टर्स ने शिकायत की है, इस तरह की बात भी सामने आ चुकी है। तो इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सरकार को अच्छी तरह से गौर करके देखना चाहिए और अगर समझो ब्यूरोक्रेसी में कोई बदलाव करने की जरूरत है तो करनी चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।